जय हिंद। आप सभी का स्वागत है केबीए टेट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। हिंदी पैडालॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट जो सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि ऑप्शन ए, बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सके। ऑप्शन बी, बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं। ऑप्शन सी, बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएं। ऑप्शन डी, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है। ऑप्शन ए, कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर। ऑप्शन बी, भाषा की पाठ्य पुस्तक पर। ऑप्शन सी, भाषा में होने वाले प्रयोग पर। ऑप्शन डी, परिवार में बोले जाने वाली भाषा पर। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, भाषा आकलन की प्रक्रिया ऑप्शन ए केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। ऑप्शन बी, पाठ के अंत में दिए अभ्यासों के माध्यम से होती है। ऑप्शन सी, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। ऑप्शन डी, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। ऑप्शन ए, बच्चों में नियंत्रण परीक्षा लेना। ऑप्शन बी, पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानी कविताओं को कंठस्थ करना। ऑप्शन सी, बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना। ऑप्शन डी, कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों का भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है। समाज का, भाषा कक्षा का, भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्य पुस्तक का। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, शिक्षकों को पाठ के विकास के साथ साथ बीच बीच में उपयुक्त प्रश्न पूछते रहना चाहिए। ऑप्शन ए सहमत। ऑप्शन बी असहमत। ऑप्शन सी अनिश्चित। ऑप्शन डी सदैव नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हिंदी भाषा में रूढ़िगत शिक्षण विधि में ऑप्शन ए, शिक्षक की भूमिका प्रमुख और छात्रों की भूमिका गौण बन जाती है। ऑप्शन बी, छात्रों को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं मिल पाती। ऑप्शन सी, छात्र पाठ में सहभागिता के अभाव के कारण निष्क्रिय अधिक हो जाते हैं। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, गद्य की रूढ़िगत पाठन विधि का दोष है। छात्र की वाचन संबंधित अशुद्धियों को ठीक नहीं कराया जाता। ऑप्शन बी, छात्र गद्यांश अर्थ नहीं समझ पाते। ऑप्शन सी, वाक्य प्रयोग मुहावरे प्रवाची शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं कराया जाता। उपयुक्त में से सभी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, भाषा के रूढ़िगत पाठन विधि में अवकाश के दिनों में घर से निबंध रचना कर लाने से संबंधित सही तथ्य है। ऑप्शन ए, अभिव्यक्ति का वास्तविक रूप आ जाता है। ऑप्शन बी, निबंध की मौलिकता नहीं आ पाती। ऑप्शन सी, छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास होता है। ऑप्शन डी, निबंध लेखन बेहतर होता है।
तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मॉन्टेसरी पद्धति का आधारभूत सिद्धांत है बालक की स्वतंत्रता, व्यक्तित्व विकास की शिक्षा पर बल, खेल द्वारा शिक्षा, उपयुक्त में से सभी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, मॉन्टेसरी पद्धति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है निर्देशन में व्यक्तिकता का स्थान या कथन है रसक का, ड्यूबी का, डाल्टन का, टीपी ननन का। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। डाल्टन पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किया ड्यूबी ने, हेलन पार्क हस्ट ने, फ्रावेल ने, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हिंदी शिक्षण में डाल्टन पद्धति के दौरान विद्यार्थी स्वप्रेरणा कार्य करते हैं, मौखिक भाषा का विकास होता है, स्वतंत्रता पूर्वक कार्य नहीं कर पाते हैं, शिक्षक और प्रयोगशाला की आवश्यकता कम पड़ती है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रोजेक्ट पद्धति को व्यवहारिक रूप से प्रदान किया फ्रावेल ने, ड्यूबी ने, किलपैट्रिक ने, पार्क हस्ट ने। तो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। प्रोजेक्ट पद्धति किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन ए तत्परता नियम, ऑप्शन बी प्रभाव का नियम, ऑप्शन सी अभ्यास का नियम, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। जय हिंद।